क्या कह रहा है देखो, पढ़ो इसको। ए एंड बी आर टू सेपरेट रिजर्वियर्स ऑफ वाटर, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वियर ए इज डबल द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वियर, ठीक है ना। Both the reservoirs are filled completely with water, their inlets are closed, and the water is released simultaneously from both. The rate of flow of water out of each reservoir at an instant of time is proportional to quantity of water in the reservoir at that time. 1 hour after the water is released, the quantity of water is reservoir. हो क्वेश्चन को पढ़ लो भाई। देखो, बोला गया कि ए है ना जो, इसकी कैपेसिटी बी की डबल है। मैं समझ लेता हूँ कि ए की कैपेसिटी को एक्स नाम दे देता हूँ, बी की कैपेसिटी को वाई नाम दे देता हूँ। अब कह रहा है कि जो इनमें से वाटर का जो आउटफ्लो है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो क्वांटिटी उसके अंदर वाटर की मौजूद है उस पे। तो इसको मैं माइनस ऑफ k1x ये नाम दे देता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, dx/x इक्वल टू माइनस ऑफ k1 dt, कितना आएगा ये, ln x इक्वल टू माइनस ऑफ k1 t प्लस सी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर में माइनस ऑफ k1 t प्लस सी, c1 कर दो इसको। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, e की पावर माइनस k1t, e की पावर c1 है ना जो, इसको कैपिटल C नाम दे देता हूँ, ऐसे समझो आप। तो जिस तरह से मैंने ये x निकाला है, अगर आप y को निकालोगे तो y भी आपका आ जाएगा e की पावर माइनस k2t इंटू C2, और इसको C1, कैपिटल C और कैपिटल C2 ऐसे समझ लो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ ईच रिजर्वियर एट इंस्टेंट। अब देखो शुरुआत में जो कैपेसिटी थी टाइम बराबर 0 पे, एट t इक्वल टू 0, इनिशियली अगर मैं बात करूं तो x जो है मेरा, वो y का डबल है, क्योंकि जो कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर ए है, तो कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर ए इज डबल द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर बी। तो रिजर्वायर ए की जो कैपेसिटी है वो डबल है ना बी की कैपेसिटी के। तो x की जो वैल्यू आई है मेरे पास, e की पावर माइनस k1, t 0 है, इंटू में c1, 2 इंटू ई की पावर में माइनस k2 इंटू 0 इंटू C2, 2 इंटू ई की पावर में माइनस k2 इंटू 0, टी की जगह पे डालो 0 इंटू C2। तो ये तो आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया। तो C1 का वैल्यू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ C2 के बराबर हो गया। C1 का वैल्यू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ C2 के बराबर। अब C1 का वैल्यू ट्वाइस ऑफ C2 के बराबर हो गया, तो मैं इसके आगे क्या करूंगा, C1 का वैल्यू ट्वाइस ऑफ C2 के बराबर हो गया है ना। तो देखो, जैसे ही C1 का वैल्यू ट्वाइस ऑफ C2 के बराबर हुआ, मेरे को यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, रेट ऑफ फ्लो वाटर 1 hour after the water is released, the quantity of water in reservoir is 1.5 times the quantity of water in B। कह रहा है 1 घंटे के बाद में, 1 hour आफ्टर, 1 घंटे के बाद में, यानी कि एट टाइम t इक्वल टू 1 hour। 1 hour की अगर मैं बात करता हूँ, तो e की पावर में माइनस k1 इंटू टी था, उसकी जगह 1 आ गया। C1 की जगह पे मैं ट्वाइस ऑफ C2 लिख देता हूँ, इक्वल टू 1.5 टाइम्स हो गया था ना। देखो क्या कह रहा है, 1.5 टाइम्स तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिजर्वियर बी, यानी कि ए की जो कैपेसिटी थी 1.5 टाइम्स हो गई वाई की कैपेसिटी की। कब, टाइम कितने पे, एक्स इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ वाई, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तरह के 1.5 वाई की वैल्यू कितनी आ गई, फिर से ई की पावर माइनस k2 टी, टी की वैल्यू 1 और T2, यही होगा। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि T2 से तो C2 कट जाएगा, तो ई की पावर k2 माइनस k1 इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। ये 3/2 तो 3/4 हो गया है ना। तो यहाँ से अगर मैं k2 माइनस k1 की वैल्यू की बात करना चाहूँ, तो ln ऑफ 3/4 ये आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है आपको, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डू बोथ द रिजर्वियर हैव द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितने समय के बाद में दोनों रिजर्वियर्स के अंदर सेम क्वांटिटी होगी वाटर की, यानी कि एक्स और वाई बराबर कब होंगे। तो एक्स की जगह पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ई की पावर में
माइनस K1 T इंटू C1 की वैल्यू फिर से ट्वाइस ऑफ C2, ये कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर e की पावर माइनस K2 T इंटू C2 से C2 तो काटो आप, ठीक है। अब फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर e की पावर K2 माइनस K1 टाइम्स T इक्वल टू 1/2, ये 2 नीचे चला जाएगा, K2 T उठा के उधर ले आया मैं, लॉग लगा लो इस पर भी, तो K2 माइनस K1 इंटू टी इक्वल टू में ln हाफ, ये बात समझ में आ गई। तो K2 माइनस K1 की जगह पे क्या लिखता हूँ मैं, ln ऑफ 3/4, K2 माइनस K1 की जगह पे ln ऑफ 3/4 इंटू टी ln ऑफ हाफ, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैसे कर दूँ, माइनस ऑफ ln2 माइनस ऑफ ln 4/3, माइनस से माइनस गया तो ln2 log 2 बेस पे 4/3, log 2 बेस पे 4/3, log 2 बेस पे 4/3, तो देखो log 2 बेस पे 4/3, डी ऑप्शन आपका सही हो गया 21 का।